जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब आप सोचते हैं कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की राजनीतिक का स्तर अब और नहीं गिरेगा, तभी वो 4 पायदान और नीचे गिर जाते हैं और दिखा देते हैं कि अभी हमारा गिरने का अंतिम लाइन जो है वो आई नहीं है और हम इससे और कहीं ज्यादा नीचे गिर सकते हैं, या फिर कहें कि हमारी कोई अंतिम लाइन है ही नहीं। अभी अरविंद केजरीवाल ने क्या किया है? अरविंद केजरीवाल को जब अपना मनपसंद जज नहीं मिला तो उन्होंने कहा कि मैं इस जज के सामने जाऊंगा ही नहीं, मैं अपना वकील ही नहीं भेजूंगा, मैं इस जज के सामने जिरह ही नहीं करूंगा। अरविंद केजरीवाल ने पहले तो जज के ऊपर ही आरोप लगाकर इन्होंने अपना स्तर दिखा दिया लोगों को कि ये अपनी गंदी राजनीति के लिए जज को भी नहीं बख्शेंगे। और जब जज ने इनकी पूरी सुनवाई की, उस पर फैसला दिया, अपना पक्ष भी रखा, तो इसके बाद इन्होंने एक चिट्ठी लिख दी है और इस चिट्ठी में इन्होंने कहा है कि वो जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा पर इन्हें भरोसा नहीं है और इसीलिए ये हाई कोर्ट में अपने केस के लिए पेश नहीं होंगे और ना ही इनके वकील वहां पर जाएंगे। हालांकि कल को इस पे जो फैसला आएगा उसको हम जरूर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। अगर न्यायपालिका पर भरोसा ही नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना चाहते हैं? आप यहीं से ही जो होगा उसे मान लीजिए। नहीं, वहां तो हम जाएंगे, लेकिन इधर हम नाटक करेंगे क्योंकि हमें माहौल बनाना है, क्योंकि हमें पता है कि हमने कुछ चालबाजियां करके पहले तो अपने पक्ष में फैसला ले लिया, लेकिन अब वो चालबाजियां काम नहीं आएंगी। तो एक काम ये करो कि लोगों में भ्रम पैदा करो कि नहीं, जज ही खराब है, हम तो बहुत अच्छे हैं। यही काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। इस चिट्ठी का मकसद ही यही है कि हम कोर्ट में पेश नहीं होने वाले हैं। हमको भरोसा नहीं है ताकि कल को इनके विपरीत फैसला आए तो ये मीडिया में कह सके, सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर कह सके, जी हमने तो पहले ही कहा था कि जज हमारे खिलाफ ही फैसला देंगी और जज सही नहीं है, कि ये परसेप्शन जो है अपने पक्ष में कर सकें। लेकिन अरविंद केजरीवाल इसका राजनीतिक फायदा जो उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे इनको कानूनी नुकसान जरूर होने वाला है। क्योंकि देखिए, अब जो इन्होंने चिट्ठी लिख दी, अब ये जाएंगे नहीं तो इनके आगे क्या परिणाम होंगे? जो नियम बताया जा रहा है, जो नियम कहता है, अरविंद केजरीवाल क्योंकि वहां पर पहले भी अपनी अपील दायर कर चुके हैं। पहले तो वहां पर सीबीआई गई थी और उसने जो निचली अदालत के फैसले को वहां पर चुनौती दी, उस पर सुनवाई की गई। फिर इन्होंने बार बार अपीलें की कि हमको भी अपना जवाब दाखिल करना है हर बात पर। ईडी की चाहे कोई आपत्ति, ईडी का केस हो या सीबीआई की कोई अपील हो, तो उसमें इन्होंने बार बार कहा जी हमें भी अपनी बात लिखनी है, हमें भी अपनी बात बतानी है। कोर्ट से समय मांगते रहे बार बार और फिर ये जज के पास ही ले आए अपील कि आप इस केस से अलग हो जाइए। तो आपने तो वहां पर समय मांगा हुआ है और आपने अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। आप कह रहे हैं हम तो अब दाखिल ही नहीं करेंगे, हम तो जाएंगे ही नहीं। तो अब कोर्ट क्या कर सकता है? अब कोर्ट या तो इन्हें समन देगा कि आप यहाँ आइए और आप यहाँ स्थिति स्पष्ट कीजिए। समन, अब देखिए, पेश होने का समन होता है तो वो पहले तो आपको भेजा जाता है कई बार, लेकिन आप नहीं आते हैं तो फिर वो गैर जमानती हो जाता है कि आपको पुलिस उठाकर लाएगी और कोर्ट के सामने पेश करेगी। या फिर कोर्ट एमिकस क्यूरी नियुक्त कर सकता है, जिसे न्याय मित्र कहते हैं, यानी कि केजरीवाल नहीं है तो न्याय मित्र बताएंगे कि अब ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है और वो दूसरा पक्ष भी बता सकते हैं कोर्ट में सुनवाई के दौरान। तीसरा, कोर्ट बिना इनकी उपस्थिति से सीधे फैसला सुना सकता है, जो कि ईडी की दलील होगी। तो उसके आधार पर कोर्ट को जो सही लगेगा, और क्योंकि ये है नहीं और ये अपनी मर्जी से नहीं आ रहे हैं, बुलाने पर भी नहीं आ रहे हैं, तो फिर कोर्ट अपना फैसला इस पर सुना सकता है। तो अरविंद केजरीवाल जब जाएंगे ही नहीं, पक्ष ही नहीं रखेंगे, तो बहुत संभव था कि उनके खिलाफ फैसला आ सकता है, इसके ज्यादा चांस है। और हालांकि इनको तो डर ये है कि अगर गए तो भी हमारे खिलाफ आ सकता है, क्योंकि अब वो बात तो है नहीं जो हुई थी ट्रायल कोर्ट में। तो हाई कोर्ट से इनके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। ये इन्होंने एक ऐसा व्यवहार दिखाया है जिसे कल कोई सुप्रीम कोर्ट भी जाए तो इस व्यवहार को ध्यान में जरूर रखा जाना चाहिए कि ये न्यायपालिका को किस नजर से देखते हैं, ये किसी जज के साथ क्या व्यवहार कर सकते हैं। अगर इनकी पसंद का फैसला नहीं आता, इनकी पसंद का जज नहीं मिलता, तो जो अगली सुनवाई होगी इसमें अरविंद केजरीवाल को समन जारी हो सकता है कि आप इस पर अपना पक्ष रखने आए। अब चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी तो चलिए चिट्ठी ही है, अब आपको ऑफिशियली अपने लॉयर के जरिए बताना पड़ेगा
और उसमें हो सकता है कि 1-2 तारीखें लगे और उसके बाद जो है कोर्ट अपना फैसला सुना दे। अब ये तो आने वाली सुनवाई में पता चलेगा। अब ये तो एक अंदाजा है कि जज क्या फैसला लेती है, लेकिन इनको ये तो लगभग अब लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिलने वाली है। इनको भी पता है कि ये शराब घोटाला जो इन्होंने खुद को कट्टर ईमानदार खुद फिर से कहना शुरू किया, फपक फपक कर रो पड़े थे, अब इनकी कलई खुलने वाली है। और देखिए, कोर्ट में यह भी बताया जाएगा, अगर फैसला इनके पक्ष में नहीं आया तो कोर्ट ये बताता है कि निचली अदालत के फैसले में क्या कमी लगी जिस कारण फैसला पलटना पड़ा। जो सीबीआई दलील दे रही है, क्या वो हाईकोर्ट के जज को सही लग रही है? तो हाईकोर्ट के जज अपनी ऑब्जर्वेशन जब देंगी तो उसमें यह भी सामने आएगा कि निचली अदालत का जो फैसला था, क्या उसमें कुछ चीजें अछूती रह गई, कुछ चीजें उसमें नजरअंदाज की गई, ये बातें भी सामने आएंगी। और इसमें अरविंद केजरीवाल यहीं पर फंसेंगे, जो खुद को कट्टर ईमानदार कह रहे हैं, लेकिन कैसे इनके पक्ष में फैसला आया, क्या चीजें छूट गई, क्या चीजें नहीं देखी गई, वो उसमें सामने आएगा। तो इनका देखिए कानूनी रूप से तो ये फंसने वाले हैं और उसके बाद ये पहुंचेंगे सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट तो ये अपने 7 सांसदों के खिलाफ भी पहुंचने वाले हैं, जो 7 सांसद राज्यसभा में इनकी पार्टी छोड़कर गए हैं। सभापति ने उन्हें मंजूरी दे दी है, तो अभी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो कोर्ट तो जाना है, कोर्ट से अपना फायदा तो लेना है, लेकिन कोर्ट में इन्हें मनपसंद जज चाहिए जो इनके फैसला इनकी मर्जी के हिसाब से दे दे। अब मनपसंद जज नहीं मिलता है तो ये उस जज की धज्जियां उड़ाने में लगे रहते हैं। अब अरविंद केजरीवाल यहां से देखिए, इनको सुप्रीम कोर्ट में तो इनको पसंद का जज मिले ना मिले उसकी तो कोई गारंटी नहीं है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ भी यही करेंगे? अब वहां तो इनको चांस ये है कि अगर मान गए तो मान गए, नहीं माने तो केस तो चलेगा ही। लेकिन यहां पर इनकी राजनीति ये है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में जाएगा मामला, देखिए 4-5 महीने तो बीत जाएंगे, अभी तो यहाँ हाई कोर्ट से फैसला नहीं हुआ और फरवरी 2027 में है पंजाब का चुनाव, तो अभी पूरे 1 साल भी नहीं रहा है, कुछ महीने उसमें रह गए हैं। और इनको लगता है कि जितना भी लंबा खींच सकूं, क्योंकि अभी तक तो ये बाइज्जत बरी है जब तक ट्रायल कोर्ट का फैसला है। और जो हाई कोर्ट का फैसला आएगा, अगर उसमें ये संज्ञान ले लिया जाता है और कोर्ट कहता है कि नहीं, सीबीआई के चार्जशीट को संज्ञान लेना चाहिए और मुकदमा चलना चाहिए, तो अरविंद केजरीवाल फिर से जो है आरोपी बन जाएंगे। अब इस फैसले के बाद जब तक सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में दलीलें होंगी, फिर ये कुछ नया नाटक ड्रामा भी सोच सकते हैं, तो वहां जब तक फैसला आएगा हो सकता है कि काफी समय निकले। तो इनकी कोशिश ये है कि तब तक हम लोगों को भ्रम में रखें कि हाईकोर्ट ने तो भाई हमको फिर से आरोपी बना दिया, लेकिन हाईकोर्ट की जज तो भाई बायस्ड है, वो तो फला विचार से जुड़ी हुई है, फला जगह गई थी, उनके बच्चों को केस मिले थे, ये सब आरोप लगाकर, जिसका जवाब वो जज दे भी चुकी है कि वो किसी भी कार्यक्रम में उन्होंने कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं रखी। उनके बच्चे, जब नेता का बच्चा नेता हो सकता है, नेता की पत्नी नेता बन सकती है, लगभग अरविंद केजरीवाल की पत्नी नेता ही बन गई थी, और तो जज के बच्चे क्यों नहीं वकालत के पेशे में हो सकते हैं? आप इस पर कैसे सवाल खड़ा कर सकते हैं? तो वो सब उन्होंने अपनी तरफ से अपने जवाब दिए थे, लेकिन केजरीवाल को ये यकीन दिलाना था लोगों को कि नहीं, ये जज तो ठीक नहीं है। तो ये इस परसेप्शन में रखेंगे, कल को फैसला इनके खिलाफ भी आए तो लोगों को ये लगे कि नहीं नहीं, अरविंद केजरीवाल तो भाई फंस गए हैं, जज जो हैं वो बायस्ड है, कम से कम इनके समर्थकों को बोलने के लिए कुछ तो रहे, डिबेट में बोलने के लिए कुछ तो रहे कि आप तो अभी बरी हो गए थे, तब तो आप बड़ा कह रहे थे आप कट्टर ईमानदार हैं, आज तो आपको हाईकोर्ट के जज ने फिर से आरोपी बना दिया, तो अब आप क्या कहेंगे? तो इनको दलील चाहिए थी कि कुछ महीने तक कम से कम अपना पक्ष कुछ ना कुछ रख सके और हम यहाँ पर जज को ही कटघरे में खड़ा कर दे। तो इन्होंने जो है बड़ी राजनीतिक चाल चलते हुए इन्होंने जज पर अटैक किया है, क्योंकि कुछ और करते बन नहीं रहा था इनसे, और इन्हें पता था कि सेटिंग नहीं हो पा रही है तो अब कुछ हो नहीं सकता है। तो ये इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए दोनों तरह की राय बनती है। अभी जैसे स्वर्णकांत शर्मा को भी लोगों ने सुना है, उनकी बातें सुनी है, और अरविंद केजरीवाल की जो ये चाल है ये भी धीरे धीरे खुलकर सामने आ रही है। और कल को सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा इसके बाद भी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। तो अरविंद केजरीवाल को इसका एक आधार वो खोज सकते हैं कि हम मुंह दिखाने लायक तो बचे वैसे नहीं है, लेकिन फिर भी बेशर्मी से ही सही मुंह दिखा सके, तो इसके लिए कुछ आधार तैयार कर लो, लेकिन बड़ा फायदा उन्हें इसका होने वाला नहीं है। अभी आगे जो चिट्ठी है, अब इसका क्या परिणाम निकलता है ये तो अगली सुनवाई में पता चलेगा,
लेकिन अरविंद केजरीवाल देखिए घिरे तो हुए हैं। एक तरफ शराब घोटाला और कल को इस मुकदमा शुरू होता है तो इनकी तो आफत निकलनी तय है। दूसरी तरफ इनकी पार्टी टूट चुकी है, 7 सांसद जा चुके हैं और पंजाब में विधायकों की बात भी आ रही है कि बड़ी नाराजगी तो उस तरफ भी चल रही है और विधायक भी मौके ढूंढ रहे हैं। कांग्रेस ने भी यहाँ पर बयान दे दिए हैं कि 50 विधायक इनकी पार्टी से जा सकते हैं। तो घिरे हुए हैं ये, हर जगह से इनकी स्थिति खराब है, इसलिए दौड़ दौड़ कर कोलकाता जा रहे हैं ममता बनर्जी के लिए प्रचार करने के लिए। अरविंद केजरीवाल जिनके अपने नेता नहीं संभल रहे हैं वो दूसरों को चुनाव जिताने पहुंच रहे हैं। इससे पहले स्टालिन के साथ प्रचार करने पहुंचे थे, ये यहाँ भी ये कोशिश कर रहे हैं क्योंकि देखिए पंजाब के अंदर बीजेपी एक छोटा प्लेयर है, अकाली दल भी छोटा प्लेयर हो गया है, मिल जाए तो एक अलग बात है, लेकिन इनका सामना है कांग्रेस से। अब ये सब इंडी गठबंधन का हिस्सा है, इस बात को समझिए। आम आदमी पार्टी भी इंडी का हिस्सा है, कांग्रेस भी, स्टालिन भी और ममता बनर्जी भी। अब अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि कल को जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सामने हो तो इंडी गठबंधन के नेता अरविंद केजरीवाल का सपोर्ट करें, चुप्पी ना साधे। मैंने ममता बनर्जी का सपोर्ट किया तो ममता बनर्जी मेरे लिए सपोर्ट करे, संभवतः मेरे साथ प्रचार करने ही आ जाए। कोशिश करेंगे कि स्टालिन भी मेरे लिए आ जाए और कांग्रेस के लिए ना बोले। तो इससे एक देखिए ये धारणा बनेगी लोगों में, एक मैसेज जाएगा कि इंडी गठबंधन के सारे दल जो है वो कांग्रेस के साथ नहीं है, देखो अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हुए हैं। तो कुछ तो बात होगी कि अपने ही गठबंधन के नेता राहुल गांधी को नहीं केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो पंजाब चुनाव के लिए ये गोटियां सेट करने में लगे हैं कि इंडी गठबंधन के जो दूसरे दल हैं उनका सपोर्ट मुझे पंजाब चुनाव में मिले, क्योंकि सामना कांग्रेस से है। अब ये तो अब तभी पता चलेगा कि इंडी गठबंधन वाले स्टालिन जिनका गठबंधन कांग्रेस से भी है या ममता बनर्जी किसे सपोर्ट करते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये दिखाने जा रहे हैं कि देखो मुझे कितने लोगों का सपोर्ट है। पूरी धारणा की लड़ाई चल रही है, परसेप्शन की लड़ाई खेल रहे हैं, क्योंकि काम है नहीं दिखाने को, और जो काम है वो तो कोर्ट में गए हुए इनके शराब घोटाले जैसे काम, तो सिर्फ एक भ्रम फैलाकर लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश है। कितना बना पाते हैं वो तो आगे पता चलेगा, पर अभी के संकट इनके ऊपर बहुत है कि पार्टी की आप धारणा तो बनाएंगे लेकिन पहले पार्टी तो बचा ले। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।